Assalamu alaikum. Today we have a lecture number one in wireless communication, and in wireless communication we have the introduction. So here are the contents of today's lecture. Introduction of wireless communication. What is wireless communication? Guided or unguided medium. Brief history of wireless communication. So let's start. Introduction. Wireless communication is a method of transmitting information from one point to another without using any connection like wires, cables or any physical medium. वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे कि हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा जो है वो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करें तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन विदाउट वायर, विदाउट एनी केबल, हमारी किसी फिजिकल मीडियम के बगैर हमारा जो है कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वायरलेस, यानी विदाउट वायर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। Generally, in a communication system, information is transmitted from transmitter to receiver that are placed over a limited distance. कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉर्मली हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती है, जो कि कुछ डिस्टेंस पे हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर पड़े होते हैं और उसके दरमियान हमारी सारी कम्युनिकेशन हो रही है। With the help of wireless communication, the transmitter and the receiver can be placed anywhere between few meters, like TV remote control to a few thousand kilometer satellite communication. ठीक है, तो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेस पे हम उसको रख सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात हम उनको फ्यू मीटर्स पे रखते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर, जैसे कि हम टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट यूज़ करते हैं या वाईफाई मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है उसका जो फासला होता है वो कुछ मीटर्स में होता है, और बाज़ औक़ात ये जो है 1000 फ्यू किलोमीटर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दैट्स आल्सो इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड बिटवीन और इन विदाउट वायरलेस, विदाउट वायर। ओके, wireless communication generally works through electromagnetic signals that are broadcast by enabled device within the air, physical environment or atmosphere। ठीक है, हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन जो होती है वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं। ठीक है, और ये सिग्नल हमारे जो है एक डिवाइस से वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं हवा में, ठीक है, या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट या ऐसे जो है एटमॉस्फेयर में वो जो है सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन वायरलेस ही हो रही होती है। दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ठीक है, द सेंडिंग डिवाइस कैन बी ए सेंडर और इंटरमीडिएट डिवाइस विद इन द एबिलिटी टू प्रोपेगेट वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है, हमारा जो सेंडिंग डिवाइस है वो कोई डिवाइस भी हो सकता है या जो है कोई सेंडर भी हो सकता है, जो क्या करता है, ये सिग्नल जो होते हैं उनको क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, या सेंड करने की एबिलिटी उसमें मौजूद हो। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस अकर्स व्हेन द डेस्टिनेशन और इन रिसीविंग intermediate device captures these signals, creating a wireless communication bridge between the sender and the receiver device। अब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो तब पॉसिबल हो सकती है जब हमारा सेंडर से जो सिग्नल निकली हुई है
उस सिग्नल को हमारा रिसीवर कैचअप कर ले, उसको कैप्चर कर ले। अब हमारा सेंडर और रिसीवर का जो है सिग्नल के थ्रू कनेक्शन जब बन जाता है, उनके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है, तब उसके बाद हमारे जो दोनों डिवाइसेस हैं वो फिर कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है we live in a world of communication, and wireless communication in particular is a key of our lives. Some of the common used wireless communication system in our day-to-day life are mobile phone, GPS receiver, remote controls, Bluetooth audio and Wi-Fi etc. ठीक है ना। हम जो है एक कम्युनिकेशन दुनिया में रह रहे हैं और इसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है। अब हमारे ज़िंदगी में या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारे डेली लाइफ में जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो यूज़ हो रही है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, या फिर हमारे जो वाईफाई सिग्नल्स पे जो है सिग्नल्स आते हैं किसी नेटवर्क के, दैट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो है वाईफाई के सिग्नल आते हैं। दीज ऑल आर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जीपीआरएस, जीपीएस रिसीवर्स, रिमोट कंट्रोल्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे रिमोट कंट्रोल्स हैं, इवन हमारे जो है टीवी रिमोट, एसी रिमोट, फैन रिमोट, ठीक है ना। अब तो सारे मतलब इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारे घर में डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो अब तो सारे रिमोट कंट्रोल पे कंट्रोल होते हैं। इवन कि अब तो मोबाइल से भी कंट्रोल होते हैं, उसमें कुछ ऐप डाउनलोड करके, उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल करके हम जो है ना कोई भी चीज़ जो है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे घर के अंदर हैं, चाहे घर से दूर भी हो, तब भी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ ऑडियो, ठीक है, जैसे कि हमारे जो है वायरलेस हम जो हैंड फ्री यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो अब जो है ना वायरलेस आ गए हैं, मतलब उसकी जो है ना मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे कानों पे हम जो है ना एयर फ्री लगा के उसमें जो है ना आवाज़ आती है। ठीक है ना। सो दीज आर वायरलेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये सारे जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशन की डेली लाइफ की हमारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? Any transfer of information between points that do not have any physical connection like wire or cable connection would be wireless communication. ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन हो जो दो पॉइंट्स के दरमियान हो जिसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन वायर या केबल इस्तेमाल ना हुई हो, दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, केबल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही होती है काफ़ी फासले पे, उसमें कोई भी वायर्स, कोई भी केबल्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल का कोई और कंडक्टर, कुछ भी यूज़ नहीं होता। जस्ट जो है हमारा एयर यूज़ हो रहा होता है एज ए मीडियम। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट इनकरप्ट and form of connection and communicating between two or more devices using a wireless signal through wireless communication technologies and devices. ठीक है ना। हमारी जो कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं और जितने भी उनकी डिवाइसेस हैं वो जो है जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिन कम्युनिकेशन के दरमियान, जो दो कम्युनिकेशन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें जो है ब्रॉड है। ठीक है, कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी वायर्ड और वायरलेस
and the medium used for communication can be guided or unguided. हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी या तो वायर्ड वाली हो सकती है, वायर्ड यानी थ्रू बाय वायर, या फिर वायरलेस हो सकती है। अब द मीडियम यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, और जो मीडियम यूज होता है अब वो या तो वो गाइडेड होगा या वो अनगाइडेड होगा। अब ये गाइडेड एंड अनगाइडेड ये क्या चीज़ है, ये टर्मिनोलॉजीज हम इसको जो है ना थोड़ा सा देखते हैं। इन ए वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तार के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है, द मीडियम इज ए फिजिकल पाथ लाइक कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स एक्सेट्रा। हमारे जितनी भी वायर्ड कम्युनिकेशन है उसमें हमारा जो मीडियम होता है वो फिजिकल पाथ होती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्ट करती है, हम उसको देख सकते हैं। कोई मटेरियल होता है उसमें जो है या तो कोई कोएक्सियल केबल हो सकती है, या ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती है, या ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। उसके जरिए हमारी जो कम्युनिकेशन, दैट इज वायर्ड कम्युनिकेशन which guides the signal to propagate from one point to another। और ये जो है फिजिकल पाथ की ये जो मीडियम है ये हमारे सिग्नल को गाइड करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दैट्स टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड गाइडेड मीडियम। ठीक है, इसी वजह से इसको हम गाइडेड मीडियम कहते हैं, इन वायर्स को, क्योंकि ये सिग्नल्स को गाइड कर रही होती है। On the other hand, wireless communication doesn't require any physical medium but propagates the signal through a space, since space only allow for a signal transmission without any guidance। अब हमारी दूसरे तरफ पे जो है हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है हमारा कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता, लेकिन उसमें सिग्नल जो है ट्रेवल करता है, लेकिन ये सिग्नल ट्रेवल स्पेस के अंदर ट्रेवल करता है या हवा में ट्रेवल करता है। अब ये जो स्पेस है, जो सिग्नल की ट्रांसमिशन हो तो रही है लेकिन इसको गाइड नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री थी वो पहले ज़माने में कैसी होती थी। सिंस द यूज ऑफ स्मोक सिग्नल फ्लैग्स एंड फ्लैशिंग मिरर्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग। ठीक है, पहले ज़माने में हम जो है स्मोक का सिग्नल देते थे, या फ्लैग जो है या फिर जो है फ्लैशिंग मिरर्स, या फिर हम जो है शीशों को जो है फ्लैश करते थे, यानी शीशे को हम उसको की वजह से हम जो है ना एक दूसरे को सिग्नल देते थे, या हम कोई स्मोक लगा के हम जो है ना एक दूसरे को उनके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते थे बाय वायरलेस। ठीक है, मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन हैज़ बीन अराउंड अस फॉर मोर देन 100 years। ठीक है, उसके बाद हमारी मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रेडियो वेव्स की वजह से जो है हमारी कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई। उसके बाद हमारी 1897 में जो है मार्कोनी ने जो है एक वायरलेस टेलीग्राफ जो है EM सेंडिंग वेव्स की जो है एक दरियाफ्त किया था, और उसको जो है ना सक्सेसफुली 100 मीटर्स पे जो है ना उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया था। ठीक है, तो ये वायरलेस टेलीग्राफी था। ठीक है, तो इस तरह ये जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिकेशन की जो है हमारी जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया और आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।